ईरान अमेरिका और इजराइल के साथ ऐसी जंग लड़ रहा है जो एक बड़ी तबाही और बड़े विनाश की वजह बन सकता है। ऐसा लग रहा है जैसे ईरान की सेना करबला के मैदान में हो और यजीद के हमलावरों से मुकाबला कर रही हो। उधर से अमेरिका और इजराइल एक साथ मिलकर ईरान पर एक के बाद एक भीषण हमले कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अमेरिका इस युद्ध की आड़ में ईरान के प्रमुख चेहरों का खात्मा करने के लिए ही मैदान में उतरा है, क्योंकि जंग तो दो सेनाएं लड़ती हैं, लेकिन अमेरिका और इजराइल ने जिस तरह से पहले ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को मारा, उसके बाद ईरान के रक्षा प्रमुख अली लारिजानी को मारा और अब ईरान की आईआरजीसी के नेवी चीफ अलीरेजा तंगसीरी को भी मौत के घाट उतार दिया है। इस जंग में ईरान को यह तीसरा बड़ा झटका है जिसमें उसके एक और चीफ को मार दिया गया है। अलीरेजा तंगसीरी आईआरजीसी नौसेना के प्रमुख थे। ये वही शख्स थे जिन्होंने ईरान की ओर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को अपने नियंत्रण में लिया हुआ था और इतने दिनों से इस प्रमुख तेल और गैस मार्ग को उनकी मौत की पुष्टि करते हुए इजराइल के एक अधिकारी ने इसे एक बड़ी सफलता बताया है। इजराइल ने कहा कि अलीरेजा तंगसीरी का मारा जाना इस जंग में एक बड़ी उपलब्धि जैसा है। आपको बता दें कि ईरान के पास दो नौसेनाएं हैं, एक ईरानी सरकार की नौसेना है तो दूसरी आईआरजीसी की नौसेना है। अलीरेजा तंगसीरी आईआरजीसी नौसेना के ही चीफ थे। इजरायली अधिकारी के दावे के मुताबिक ये हमला ईरान के रणनीतिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास किया गया था, जिसे ईरान ने जहाजों के गुजरने के लिए बंद किया हुआ है। अलीरेजा तंगसीरी जो ईरान की समुद्री सैन्य शक्ति के प्रमुख थे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की नाकेबंदी में सबसे अहम जिम्मेदारी निभा रहे थे, उन्हें बंदर अब्बास बंदरगाह के पास एक हमले में मारा गया है जो हॉर्मूज के पास ही स्थित है। बंदर अब्बास हॉर्मूज जलदरुमद के पास स्थित है। यह एक रणनीतिक रास्ता है जो फारस की खाड़ी को दुनिया के शिपिंग मार्गों से जोड़ता है। शांति के समय दुनिया के लगभग 20% व्यापारिक तेल और प्राकृतिक गैस को इसी रास्ते से लाया और ले जाया जाता है। तंगसीरी की कथित हत्या इस संघर्ष में एक महत्वपूर्ण घटना है, खासकर इसलिए क्योंकि ईरान के समुद्री अभियानों में आईआरजीसी नौसेना की केंद्रीय भूमिका और खाड़ी क्षेत्र में उसकी रणनीतिक स्थिति बहुत अहम बनती है। ईरान एक अहम जलमार्ग पर अपना नियंत्रण बनाने की दिशा में बढ़ रहा है। ईरान हॉर्मूज जलमध्य पर अपनी पकड़ को मजबूत करता जा रहा है। तेहरान इस महत्वपूर्ण शिपिंग गलियारे पर अपने नियंत्रण को औपचारिक रूप देने की दिशा में काम भी कर रहा है। ऐसे में अलीरेजा तंगसीरी की मौत उसके लिए बहुत बड़ा झटका है। अमेरिका ने पहले ही हॉर्मूज खुलवाने के लिए करीब 4700 मरीन कमांडोज को मिडिल ईस्ट की तरफ दो जंगी जहाजों के साथ रवाना कर दिया है। इन दोनों जहाजों के शुक्रवार तक पहुंचने की उम्मीदें हैं। फिलहाल ईरान की ओर से इस मौत की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं की गई है। इससे पहले जनवरी 2026 में भी उनकी मौत की अफवाहें उड़ी थी, जिसे तब ईरान ने खारिज कर दिया था। अब यहां पर जिस शख्स को मारे जाने का दावा यहां पर किया जा रहा है, जाहिर सी बात है कि ये इजराइल के लिए किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं होगा। लेकिन ये तंगसीरी आखिर है कौन जो लगातार अमेरिका और इजरायली सेना के लिए नासूर बने हुए थे? ये आईआरजीसी के नेवी चीफ तो है ही, लेकिन इससे बढ़ करके ये एक ऐसे वतन परस्त के तौर पर भी जाने जाते हैं जो पिछले कई दशकों से न सिर्फ अपनी सेना में प्रमुख अहमियत के जरिए उसको सर्व कर रहे हैं, बल्कि ईरान की जो सरकार है उसमें भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है और इनकी जो राय है उसको जो है गंभीरता से लिया जाता है। अगर वाकई इनकी मृत्यु हो गई है, जैसा कि इजराइल की तरफ से दावा किया गया है, हालांकि आपको बता दें कि ईरान ने अभी इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन अगर वाकई में इनका खात्मा हो गया है तो आप मान करके चलिए कि ये तीसरी बड़ी उपलब्धि है इजराइल और अमेरिका के लिए इस युद्ध में। हालांकि यहां पर एक बात बेहद महत्वपूर्ण है कि अगर इजराइल इनकी हत्या को जो है एक बड़ी उपलब्धि मान रहा है, तो आपको बता दें कि ईरान पहले ही कह चुका है कि उसके पास लीडरशिप क्राइसिस बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि उसकी जो पंक्तियां हैं, उसकी लीडरशिप की जो सेकंड लाइन थर्ड लाइन वाली पंक्ति जो है वो हमेशा तत्पर है, और खास तौर से ऐसे संजीदा वक्त में जब ईरान पूरी तरीके से आर या पार के जंग में उतरा हुआ है। तो ऐसे हालात अब बेहद गंभीर से अति गंभीर होते जा रहे हैं। गंभीर इस वजह से क्योंकि तमाम धमकियों के बावजूद ईरान जिस तरीके से आर्या पार के मूड में दिखाई दे रहा है,
उसको देखने के बाद अब यही लग रहा है कि ये जंग, ये गतिरोध इतनी जल्दी शांत नहीं होने वाली। आपको क्या लगता है? लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।